गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल का देख लो, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना दो पॉइंट के बीच। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करते हैं, अगर बहुत ही कम्प्लेक्स सर्किट हो तो उसको हम छोटा कर लेते हैं आर इक्विवेलेंट के मेथड से। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीजें जाननी है, पहले सीरीज और दूसरा हो गया पैरेलल। ठीक है, सीरीज के बारे में बताता, जैसे कि मान लो ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। तो अगर दो रेजिस्टर इस तरीके से जुड़े हों, दो या तीन जितने भी, मान लो दो रेजिस्टर इस तरीके से जुड़े हों, तो इन्हीं दो रेजिस्टेंस का मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस में बदलूंगा। यानी ए और बी के बीच दो रेजिस्टेंस हैं, इन दोनों को अगर मिला के मैं एक रेजिस्टेंस में बदल दूं तो ये छोटा सर्किट हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, आर इक्विवेलेंट। जैसे आपको ये वाला प्रॉब्लम, जैसे आपने करा होगा ये वाला प्रॉब्लम, फिर भी आपको रिवीजन टाइप है, थोड़ा सा मैं स्पीड बताऊंगा। जो कुछ भी अगर समझने में दिक्कत आए, प्रॉब्लम हो, तो आप ये वीडियो को स्लो करके देख सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो दो रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड हैं और ऐसे अरेंजमेंट को हम सीरीज कहते हैं, और इसे अगर छोटा बनाना है, एक ही रेजिस्टर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट लिखा जाता है या तो आर ए बी, यानी कि ए और बी के बीच जो दो रेजिस्टर है उसको छोटा करके हम एक ही रेजिस्टर में बदलेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आर ए बी और आर इक्विवेलेंट। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा R1 प्लस R2। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो तीन रेजिस्टर जुड़े हों, ए बी, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐसे अगर तीन रेजिस्टर जुड़े हों तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दिस वन इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम, जैसे कि एग्जांपल मान लो 2 ओम 3 ओम और ये 4 ओम दिया हुआ है, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बोलो, दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, कितना 5 9, कितना आ गया 9 ओम। ठीक है, तो डाउट में मत रहना, आपको इस तरीके से भी सर्किट दे सकता है। अच्छा, ये सीरीज में है ना कि पैरेलल में, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सीरीज पैरेलल, तो आप बता सकते हो सीरीज और पैरेलल ये सीरीज में है। ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच देखो रजिस्टर हेड टू टेल, अगेन इस वाले रजिस्टर का हेड टू टेल, अगेन इस वाले रजिस्टर का हेड टू टेल, ये कैसे अरेंजमेंट में है, एक के बाद एक रजिस्टर लगा हुआ है। इसको अगर आपको डाउट हो तो ए और बी को खींच दो, ये कैसा हो जाएगा, सीधे इसके जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखो। सीरीज में कैसा है, एक के बाद दूसरा रजिस्टर फिर तीसरा, इस तरीके से ए से लेके बी तक रजिस्टर जुड़े होंगे। पैरेलल का आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी रजिस्टर आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, या तो आर ए बी कितना आ गया, अगेन 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 9 ओम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं ना। तो ये अलग अलग अगर R1 R2 R3 R4 इस तरीके से रजिस्टर जुड़े हों तो सीरीज में इस तरीके से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल की तरफ। मैं एक बार देख लेता हूँ, वीडियो बीच बीच में रुक जाता है, प्ले हो रहा है क्या, ओके ठीक है। तो पैरेलल पे चलते हैं, जैसे कि मान लो वैसे ही दो पॉइंट के बीच दो रेजिस्टर जुड़े हैं कुछ इस तरीके से, ये आ गया R1, ये आ गया आपका R2। दोनों रेजिस्टर को ध्यान से देखो, दोनों का एक एंड ए पॉइंट पे जुड़ा है, दोनों का अदर एंड बी पॉइंट पे जुड़ा है, यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुए दोनों और एक पॉइंट पे एंड हुए हैं। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक है, दोनों का एंड पॉइंट भी एक है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। और आर इक्विवेलेंट कितना बोल सकते हैं इसका, 1 बाय आर इक्विवेलेंट जो आप पढ़े हो, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसका छोटा ट्रिक बनाते हैं। छोटा ट्रिक क्या है, इसी को सॉल्व कर दो, 1 बाय आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, R1 प्लस R2। आपको ऑलरेडी ये ऐड करना आता है, तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय, अरे यार एलसीएम है R1 R2, तो ये कितना आया, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। और इसको अगर उल्टा कर दे, ये आर इक्विवेलेंट था 1 बाय आर इक्विवेलेंट, अगर आर इक्विवेलेंट निकाले तो वैल्यू कितना आ जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये मेथड सबसे आसान है, ये वाला याद रखो। ठीक है, इसके बदले ये वाला याद रखेंगे, बहुत आसानी से अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन उन दोनों रजिस्टर का डिवाइडेड बाय
एडिशन। ठीक है, याद रहा। देखो एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो आपको दो रजिस्टर दिए हुए हैं, ठीक है, ये आ गया ए पॉइंट, ये आ गया बी पॉइंट। दो रजिस्टर मान लो दिया है, एक दिया है 3, दूसरा हो गया 6 ओम। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट, इतना नहीं, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो, मल्टीप्लिकेशन दोनों का 6 इंटू 6 3 जा कितना है 18 डिवाइडेड बाय 6 + 3 कितना है 9, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय ऐड करो कितना आ गया 2 ओम। तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम। तो ऐसे लिख सकते हो ए और बी के बीच दोनों रजिस्टर के बदले एक ही रजिस्टर हम जोड़ सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट 2 ओम। ठीक है, अगर 3 का दे दिए तो क्या करेंगे, 2 का ये था, ठीक है, ये याद रहा, ये दोनों का। मान लो 3 रजिस्टर दिए हैं, ए बी, 3 रजिस्टर दिए गए हैं आपको, एक हो गया, 2 हो गया, 3, R1 R2 R3। अब इसका क्या आएगा देखो, उसको देखते हुए लिख सकते हैं R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या ऐसा होगा, नहीं ये गलत है। अगर पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे तो मेथड वही है R2 प्लस R3, ये सही मेथड है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये नहीं आने वाला जैसा उसका आया था। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ठीक है, तो ऐसे करने के बदले हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इन दोनों का पहले निकाल लो इस वाले मेथड से, फिर इन दोनों का जो आएगा, एक R इक्विवेलेंट आ गया, फिर ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों का जो आया मान लो R12 आया, इसको इसके साथ निकाल लो इस वाले मेथड से। 4 दिया हो तो ऐसे कर लो, 2 2 2 2 करके, समझ में आया। तो ये वाला मेथड अगर जानते हो तो इतना झंझट नहीं। 3 दिया तो भी क्या करना है, 3 दिया तो पहले 2 का करो, 1 हो जाएगा, फिर उसको लास्ट वाले के साथ कर लो, फिर से वही 2 रहेगा, उन्हीं का एक आंसर आएगा। एग्जाम्पल, ये वाला लंबा है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा, उसके बदले हम डायरेक्ट कर लेंगे 2 2 करके। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये ए बी, मान लो 2 3 6। ठीक है, पहले क्या करता हूं, इन दोनों का कर लेता हूं। इन दोनों का कितना आएगा, अभी हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, दोनों का कितना आएगा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, 18 डिवाइडेड बाय 9, 2। इन दोनों का कितना है 2। तो और एक बार डायग्राम बना लो अगर कंफ्यूजन हो तो। ऊपर कितना है 2, इसको रखे थे हमने, इन दोनों को सॉल्व करके कितना है 2। अब इन दोनों का आपको पता है, फिर से क्या करना है, R इक्विवेलेंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, ऊपर 4 नीचे 4, आया कितना आंसर 1। यानी कि इन तीनों का कितना आ जाएगा 1। तुम इस मेथड से कर सकते हो या तो 2 2 करके भी कर सकते हो। तो बेस्ट तरीका होता है 2 2 करके सॉल्व करो आसानी से, ये मुंह में कैलकुलेट हो जाएगा ऐसे ही, मतलब ऐसे आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आपको आदत जब हो जाएगा तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। 6 3 कितना आया 18 डिवाइडेड बाय 6 3 9, तो 2 आया, 2 और 2 अगेन इंटू 2 करो, 2 एंड 2 कितना आया 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4। ठीक है, कितना आएगा आंसर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थे मैंने आपको सीरीज में भी जितने भी R इक्विवेलेंट अभी बताए और पैरेलल में भी जितना बताया, सब में देखो R1 R2 R3, यानी कि हमने जो भी रजिस्टर लिए सब कैसे थे, अलग अलग रजिस्टर थे। अगर मान लो सभी एक ही रजिस्टर होते R, जैसे कि हम उसे कहते हैं आइडेंटिकल रजिस्टर। जैसे कि मान लो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है, सीरीज में जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ दो, बात समझ में आ रहा है। तो अगर आइडेंटिकल रजिस्टर हो तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, छोटा ट्रिक क्या है वो देखेंगे। तो जैसे सीरीज के वाले केस में फॉर आइडेंटिकल रजिस्टर्स, ये खाली आइडेंटिकल के लिए है। ठीक है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस मींस इक्विवेलेंट, पूरा दोनों रेजिस्टेंस सेम टू सेम हो। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल पे मैं आपको बता देता, ये 3 रेजिस्टर जुड़े हैं, ये R R R। नॉर्मल मेथड में हम क्या करते, मान लो 3 रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है,
नॉर्मल मेथड में R1 प्लस R2 प्लस R3 या तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऐसे जोड़ेंगे R प्लस R प्लस R, कितना आया 3R। बात समझ में आया। या तो आप ट्रिक वाले मेथड पे क्या कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस को उठाओ, अगर तीनों सीरीज में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं तो एक को उठाओ, R लिखा, कितने रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है 1 2 3, कितना आया 3R। बात समझ में आई। वैसे ही मान लो ऐसे करके टोटल मान लो इसके आगे यहाँ पे 53 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड ए और बी के बीच, इसके आगे 53 है, ये कितना आ गया, ये आर आर आर, और ऐसे ही यहाँ पे कितने रेजिस्टर कनेक्टेड हैं 53, ठीक है। तो ऐसे लिख के देता हूं, ठीक है, ए और बी के बीच अगेन 53 रेजिस्टर्स। तो क्या करेंगे, आर ए बी या तो आर इक्विवेलेंट, एक रजिस्टर को उठाओ आर, ये 53 था, 53 रजिस्टर कनेक्टेड है, 53 54 55 56 आ। क्या बात है सबको क्लियर समझ में आए। तो ये तभी सॉल्व करना है जब आपको आइडेंटिकल रजिस्टर मिले, ठीक है। आइडेंटिकल अगर रजिस्टर हो, रेजिस्टेंस वैल्यू सेम हो सबके, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एक को उठाओ, गिनो 1 2 3, डायरेक्ट 3 लिख दो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर दो 3R। तो ये था सीरीज वाले केस में। वैसे ही पैरेलल वाले केस में छोटा ट्रिक क्या है, आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। पैरेलल वाला ट्रिक, जैसे कि दो रेजिस्टर कनेक्टेड हैं इस तरीके से, आर आर, आइडेंटिकल वाले की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल मेथड में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन, मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऐड करो 2R, आंसर कितना आया R बाय 2। छोटे ट्रिक में हम क्या करेंगे, इसका आइडेंटिकल अगर पैरेलल कनेक्टेड हो, सीरीज में हम मल्टीप्लाई करते थे, पैरेलल में क्या करेंगे डिवाइड, एक रजिस्टर को उठाओ, कितने आइडेंटिकल रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड हैं 1 2, कितना लिख देना है 2, देखो आंसर। वैसे ही मान के चलो, मान लो 3 रजिस्टर कनेक्टेड है ऐसे, और सभी के वैल्यू मान लो कितने हैं 3R है, इसका भी 3R, इसका भी 3R, इसका भी 3R, इसका आर इक्विवेलेंट बताओ। क्या करना है पैरेलल में, अगर तीनों आइडेंटिकल हों तो एक को उठाओ, कितने कनेक्टेड हैं आइडेंटिकल 1 2 3, कैसे पैरेलल हो तो डिवाइड, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा ए टू बी का आर आएगा। क्या बात है सबको क्लियर समझ में आ रही है। तो सीरीज में मल्टीप्लाई करना है, पैरेलल में उसी तरीके से डिवाइड करना है। स्लो करके देखो, अगर डाउट है तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सीरीज पैरेलल। कुछ ऐसे ही अच्छे वाले न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे कि मान लो पहला वाला प्रॉब्लम, ए और बी, कुछ आसान वाले करेंगे पहले, डायरेक्ट चलते, ठीक है, अच्छे पे चलते हैं। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने पढ़ा है औरंगाबाद नगर पे, और औरंगाबाद पे भी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, मुझे पता है कि आप 12 तक पढ़, 12 का भी खत्म कर चुके हो, तो ये वाला बेसिक नॉलेज आपको होगा ही ऐसे टाइप के। तो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम डायरेक्ट करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये वाला दिया हुआ है, इस तरीके से हमने वायर जोड़ दिया है, ये एक प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम देता हूं, जैसे कि मान लो ये ठीक है, और सभी का वैल्यू कितना है, मान लो R है। ये दोनों प्रॉब्लम, ध्यान से देखो, रोको वीडियो को, अगर आपने ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, रोको वीडियो को, देन सॉल्व करो, फिर आंसर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो सॉल्व कर लिए होंगे, तो देखो मैच करो, आंसर आ रहा है क्या। तो ये दो टाइप के हैं, पहले ये वाला बताता, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको देख के ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, ठीक है, क्योंकि आपको ए और बी के बीच दिया हुआ है, ये वाले पॉइंट्स कुछ दिए नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दो, बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है वो बी के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। देखो ये वायर जो है ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मैं इस वायर को तोड़ के इन दोनों पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ दूं, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इन दोनों इस वायर में, चलो A2 अगर देखेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच तो इधर से रजिस्टर जुड़े हैं, ठीक है, पर इस वाले पॉइंट पे कोई कंपोनेंट जुड़ा नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है।
अगर कोई कंपोनेंट नहीं जुड़ा हो तो इन दोनों पॉइंट को क्या मान सकते हो, एक ही पॉइंट, यानी कि ये भी अगर बी है तो ये भी क्या रहेगा, बी। वैसे अगर देखेंगे तो इन दोनों पॉइंट, ये और ये पॉइंट के बीच कुछ भी कंपोनेंट जुड़ा नहीं है। इधर से देखे तो रजिस्टर है, इधर से कैसा है, डायरेक्ट कनेक्टेड है दोनों पॉइंट। अगर डायरेक्ट कनेक्टेड हो, अगर दोनों पॉइंट के बीच कोई कंपोनेंट ना हो, ओनली वायर से कनेक्टेड हो, तो इन दोनों पॉइंट को क्या मान सकते हो, सेम। उसी तरह ये बी है तो ये भी क्या रहेगा, बी। तो आपको ए और बी के बीच निकालने के लिए बोला, फाइंड आर ए बी, दोनों ही केस में। तो करना क्या है, ए और बी ले लो, देख लो कितने रजिस्टर। ये पहला वाला देखो, ए टू बी डायरेक्ट जुड़ा है, ए से निकला बी में एंड हुआ, ये आर वाला रेजिस्टेंस है। देन ये वाला देखो, ये कट गया। ये वाला देखो, पेन चेंज करता, ठीक है। ये वाला देख लो, अगेन ए टू बी, दूसरा वाला रेजिस्टेंस ए टू बी जुड़ा है, कट गया। अगेन थर्ड वाला ए टू बी, डायरेक्ट ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म, ये आर, ये भी है, डायरेक्ट ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म, ये भी गया। लास्ट वाला ए से स्टार्ट हुआ बी पे, अगेन अभी आपको पैरेलल वाला बताया था, आइडेंटिकल हो, चारों के चारों आइडेंटिकल है एंड पैरेलल, आर इक्वल कितना आएगा बताओ, एक उठाओ, आर कितने हैं, 4, आर बाय 4, क्योंकि पैरेलल है तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी तरह इसका बताओ, इसका बताओ क्या आएगा, देखो ध्यान से। जैसे कि मैंने वहां पे कहा, ये जो पॉइंट है ये भी ए ही है, इन दोनों पॉइंट के बीच इधर से हो सकता है रेजिस्टेंस हो, बट ऊपर से देखे तो एक वायर डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये ए है तो ये भी क्या आएगा, ए। ये क्या है, नहीं ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी। और इधर से देखें तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये बी है तो ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड, इस पॉइंट के साथ, तो ये भी बी। इधर से रेजिस्टर है पर इधर से देखे तो वायर डायरेक्टली है। अब निकालने के लिए बोला ए और बी के बीच जोड़ो, पहला रजिस्टर ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म, दूसरा रजिस्टर ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म, तीसरा रजिस्टर ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म। अगेन हर एक का कितना है, आर, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, एक को उठाओ, पैरेलल है कितने, आइडेंटिकल वाले 3, तो आर बाय 3। क्या बातें सबको समझ में आ रही है, थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे। ऐसे वैरायटी आपने भी करा होगा, रिवीजन चालू है तो हो सकता है आपने क्या होगा सॉल्व, अगर कुछ नया मिले तो सीख लो, अगर पुराना है तो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि मान लो आपको ये वाला दिया हुआ है, कुछ वैरायटी के करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ए पॉइंट बी पॉइंट, आर ही ले लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा क्या ले सकते हैं, मान लो अलग अलग ले लेता हूँ, 2R 3R अगेन 2R, ठीक है। इस तरीके से आपका कनेक्ट है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है रेजिस्टेंस का, आपको ऑलरेडी पता होगा, ये पढ़ चुके हो। तो डायरेक्ट देखते हैं, ए टू बी कनेक्टेड है, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो करना क्या है, देखो जैसे हमने पढ़ा था, ये ए पॉइंट बी पॉइंट तो हो गया, इन वाले पॉइंट को ले लेते, मान लो इसको पी ले ले, ये पी है तो ये क्या आएगा, पी है, क्योंकि डायरेक्ट एक वायर कनेक्टेड पी है तो ये पी। अच्छा इसको क्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये पी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रजिस्टर लगा हुआ, तो ये क्यू ले लिया तो इसको भी क्यू, वायर डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इसको भी क्यू, ठीक है। आपको निकालना है ए और बी के बीच, तो इसका एक अच्छा सा डायग्राम में बना देते हैं यहाँ। ए और बी के बीच 2 पॉइंट और आए थे, पी एंड क्यू करके, 2 हैं, देख लो रजिस्टर कैसा है, पहले 2 रजिस्टर को देख लो, ए से पी, अगेन ए से पी, ए से डायरेक्ट निकला पी पे खत्म, ए से निकला पी पे खत्म, अगेन पी से निकला क्यू पे खत्म, पी से निकला क्यू पे खत्म, अगेन पी से निकला क्यू पे खत्म, पी से निकला क्यू पे, पी से निकला क्यू पे खत्म, क्यू से निकला बी पे खत्म, क्यू से निकला बी पे खत्म, ये वाला क्यू से बी। रेजिस्टेंस वैल्यू लिख दो, 2R 3R
3r सॉरी 2r। अब बोलो इन दोनों का कितना आ जाएगा, पैरेलल है, एक को उठाओ डिवाइडेड बाय 2, 1 2 2 कनेक्ट है, कितना है r। अच्छा इसका कितना आ गया देखो, पैरेलल है, देखो p2q सभी के सभी कनेक्टेड है, एक को उठाओ 3r डिवाइडेड बाय 1 2 3 3, कितना आ गया r। एक को उठाओ 2r, कितने 2, आइडेंटिकल है ओनली इन केस ऑफ आइडेंटिकल, इसका भी r आया, इसका भी r आया, इसका भी r। तो a से स्टार्ट हुआ, लेकिन r r r, आपको a से b तक निकालना है, ध्यान में रखेंगे, बाकी के पॉइंट्स डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना है r, ये r, ये r, तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, एक को उठाया सीरीज में है, याद रखेंगे एक को उठाया सीरीज में है, आइडेंटिकल, तो कितने 3, तो आंसर कितना आएगा 3r। तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3r। ठीक है, और कुछ ट्रिकी वाले प्रॉब्लम बताता जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक लगेगा, डायरेक्ट मेथड से नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे ये। जैसे कि मान लो ये P Q R, पहले लिख लेंगे, ये वाले प्रॉब्लम पहले लिख लो, फिर मैं आपको बताता R A B। ठीक है, मैं वैल्यू लिख देता, जैसे कि मान के चलो ये R R 2R R 2R R 2R, ये 2R है। ठीक है, या तो वैल्यू में भी दे सकते हैं 3 ओम 4 ओम, उसी हिसाब से भी लो तो कैलकुलेशन हो जाएगा, देख लो। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कई सारे वैल्यू दिए होंगे, मैं आर के टर्म्स पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आसानी से सॉल्व भी हो जाए और आपको समझ में भी आए। ठीक है, नहीं तो वैल्यू भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर डाउट्स हो तो बताना। तो इस तरीके से पूछा आर ए बी के बीच इक्विवेलेंट कितना है, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। ठीक है, तो आर ए बी बोला तो बाकी सारे पॉइंट्स को हटा दो तो भी चलेगा, इन पॉइंट्स का कोई काम नहीं है। अब देखो ध्यान से, ए और बी के बीच निकालना है, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ए से यहां तक, इस वाले पॉइंट तक देखो एक लाइन में जुड़े, कैसे हैं, सीरीज हैं। तो सीरीज में इनका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, आर और आर। फिर से क्या करना है, एक आर को उठाना है, पेन चेंज करता है 1 मिनट। ठीक है, तो क्या करना है, ये आर और आर, एक आर को उठाना है, दोनों सीरीज में है, आइडेंटिकल है, एक आर को उठाना है, कितने हैं 2, 2r आ गया, यानी कि यहां से यहां तक कितना आ गया 2r। जिन दोनों पॉइंट के बीच निकालने के लिए बोले, उन दोनों पॉइंट को छेड़ो मत, वो लास्ट तक जाएगा। ठीक है, दूसरे कॉर्नर से कहीं से स्टार्ट होता है, जो सीरीज पैरेलल आराम से समझ में आता है वहीं से स्टार्ट करो। इन दोनों पॉइंट के बीच कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को ऐसे मत सोचो कि इसको हटा के मैं इन दोनों को सीरीज में ले लूंगा, अरे नहीं होगा। इन दोनों के बीच आपको निकालना है, तो बी पॉइंट को हटा नहीं सकते, इसको हटा सकते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स को। अगर यहाँ पे देखो ये 2r और 2r, इन दोनों पॉइंट के बीच 2r और 2r को देखो, एक एक करके करना, एक बार में सारे को देखोगे कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल सॉल्व कर लूंगा तो नहीं होगा। एक कॉर्नर से पकड़ो, एक कोने से पकड़ो, जहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल है, तो वहां से सॉल्व होगा। ये दोनों कैसे कनेक्टेड, 2r एंड 2r पैरेलल है। पैरेलल का वैल्यू कितना आता है, एक को उठाओ, इसको हटा दे, फिर 2r, एक को लिया, कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना है आंसर r। ठीक है, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया r। फिर से देखो ये दोनों सीरीज में आ गए, r और r, फिर से क्या करना है, r और r सीरीज में है, तो एक को उठाओ, 1 2 2r, ये आ गया आंसर। फिर इन दोनों के बदले इनका इक्विवेलेंट लिखेंगे, कितना आया 2r, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 2r। अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखो, ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए दोनों रजिस्टर, और एक ही पॉइंट पे खत्म, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल। अगेन 2r का वैल्यू कितना आएगा, 2r एंड 2r पैरेलल, 2r को लिया, एक को, कितने पैरेलल है 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा आंसर r। अगेन इसको हटा दो,
इन दोनों के बदले क्या जुड़ गया, एक ही रेजिस्टेंस, और उसका वैल्यू कितना आर। फिर से इन दोनों को देखो, सीरीज में है तो आर एंड आर कितना आ जाएगा, 2r। तो अगेन यहाँ से यहाँ तक जो था वो कितना आएगा, 2r। और ए से बी बोलो अभी कितना आएगा, 2r, दोनों है 2 है तो डिवाइड बाय 2 दैट इज r। तो आर ए बी कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू r। समझ में आ रहा है? ठीक, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, मैं थोड़ा सा इंक भर लेता। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है इस तरीके से, इसके 2 प्रॉब्लम कर दूंगा मैं। तो देखो इस तरीके से क्या, ठीक है। सभी का वैल्यू मान लो r है। each resistor having the value r ओम। हर एक का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, r ओम है। ध्यान से देखेंगे ऐसे वाले प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिए ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि इस वाले केस में ये दोनों सीरीज है कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे वाले जब प्रॉब्लम मिले, यहाँ पे एक ट्रिक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऐसे वाले प्रॉब्लम में ऐसे वैरायटी के मैं 2-3 बता दूंगा, वही प्रॉब्लम ही आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम पे क्या करना है, आपको लूप करना है। यानी कि लूप मेथड पे क्या करते हैं हम लोग, देखो इसको इस तरीके से कट किया जाता है, समझ में आया? ऐसे नहीं कट करना, ऐसे कट करना, क्योंकि करंट आगे बढ़ते हुए कहां तक जाएगा, बी तक जाने वाला। अगर ऐसे कट करके क्या करना है, आपको इस तरीके से जोड़ देना है। पहले प्रॉब्लम आप लिख लो नोट्स पे, बैक करो, प्रॉब्लम लिखो, देन सॉल्यूशन लिखो। तो ऐसे कट करके ऐसे जोड़ना है। कई बार बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़े तो नहीं होगा। ये सॉल्व करने का एक मेथड है। ऐसे जोड़े तो करंट ऐसे ही घूमते रहेगा। तो आपको क्या करना है, कट करना है और करंट को आगे लेके जाना इस तरीके से। तो करंट आगे कहां तक जाने वाला, बी पॉइंट तक। अब देखो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका मैं डायग्राम भी करके देता। जैसे मान लो इसका डायग्राम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से आपको दिखेगा ऐसे, ठीक है, ये वाला। उसके बाद एक, उसके बाद यहां से 2 रेजिस्टेंस लगेंगे और फिर इसके बाद एक ये, ठीक है। अगेन इधर ठीक है, ये वाला ही प्रॉब्लम आता है। देखो ऐसे कट करना है, ऐसे यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा था करंट, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि सीरीज पैरेलल कौन सा है। तो ऐसे कट करे तो ये आ गया। ये 2 रेजिस्टर देखो, ये एक, ये 2, ये उसके ऊपर एक पैरेलल में, इधर एक, और सेम अरेंजमेंट नीचे भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर तो कितना आएगा देख लो। वैसा वाला और एक बताऊंगा। सॉल्व कर कितना आएगा, ये तो आर है, इन दोनों का कितना आएगा, सीरीज में 2r है, ये कितना है r, और ये कितना है r, ठीक है। 2r आ गया। 2r और r कैसे है, पैरेलल। पैरेलल का क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन करो, इन दोनों का क्या करो, पैरेलल का मल्टीप्लाई करो, 2r², इन दोनों का 2r² मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय प्लस करो, r प्लस 2r कितना आ गया, 3r, 2r/3, ठीक है। तो ये आया 2r/3, ये r, ये r, तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो कितना आ गया, r प्लस 2r/3। तो इन सब का यहां से लेके यहां तक का कितना आया, r प्लस 2r/3। सॉल्व करो कितना है, ये 2r, ये 2r/3 है। तो 2r प्लस 2r/3, 6r, 8r डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 8r। ऊपर का 8r/3 आया तो नीचे का भी कितना आएगा, 8r/3। तो ये A to B,
8r/3, नीचे का भी कितना आएगा 8r/3। ठीक है, अब ये दोनों देखो आइडेंटिकल है। अब इक्विवेलेंट बताओ, आर ए बी इक्विवेलेंट कितना आएगा 8r/3, एक को उठाओ डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि 2 हैं, तो कितना आएगा आंसर 8r/6 और दैट इज 4r/3। आंसर कितना 2 डिवाइड कर सकते हो, 2 से काट सकते हो, ये 4 ये 3, कितना आएगा 4r/3। ठीक है, ठीक है। इसका और एक वैरायटी बताता, ऐसे ही है, दिखने में ऐसे है, करना कट करके ही करना है सॉल्व, जैसे कि आपको ऐसे दिखेगा, गोले में दे या कैसे भी दे, आपको ये वाला प्रॉब्लम भी देगा, ये भी निकालो, इस तरीके से दे सकता है, ये इसको स्क्वायर बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ऐसे स्क्वायर बनाए तो कैसे दिखेगा ऐसे, प्रॉब्लम वही है, एक गोले में दिया है, एक स्क्वायर में दिया है। फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। मान लो सभी रेजिस्टर का वैल्यू कितना है आर है, करना क्या कट कर दो, हो जाएगा। अभी देखो ये दोनों सीरीज, इसके साथ पैरेलल, ये सीरीज ये पैरेलल। ठीक है, सॉल्व करके देखो, अगर डाउट रहा तो बोलना, फिर इसको कट करके आंसर वही आएगा, मतलब आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसका भी वही आएगा। देखो डायग्राम से दिख रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है। कुछ डाउट्स रहा तो पूछो, सॉल्व करो, यहाँ से आगे आपको दिख रहा है सीरीज और पैरेलल क्लियर दिखेगा, सॉल्व करके आंसर बोलूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में जाएंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम थे और इससे भी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स वाले प्रॉब्लम है वो करेंगे सॉल्व। ठीक है, ओके बाय।